आप देखिए, अगर आपके पास इस तरह से होगा तो कहीं भी आप ये पेज रखिए छोटा सा बस, और जब भी आपको रिवीजन करने का मन हो तो बस एक पेज में आपका सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। हे हाय नमस्कार। तो आज जो है कोई पीपीटी नहीं होगी और कोई यहाँ पे पावर पॉइंट का लेक्चर नहीं होगा। आज मैं आपको मैप के थ्रू जो है इंडियन ज्योग्राफी धीरे धीरे बताता जाऊंगा। यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सिंधु है और उसकी सारी जो सहायक नदियां हैं उसको मैप पे लोकेट करेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो आपको उसे रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये करने के बाद आपको करना क्या है, ये इस तरह से एक पेपर लेना है और उस पे ये एक छोटा सा पेपर, और उससे पहले थोड़ा सा इंडिया का जो ऊपरी हिस्सा है, जो कश्मीर का और थोड़ा सा हिमाचल का ये हिस्सा है, वो आपको वहां पे थोड़ा सा देख करके एक अंदाजन, मतलब कि कोई करेक्ट नहीं करना, मैंने भी इसे हाथ से बनाया है, उस तरह से आपको एक मार्किंग के लिए बस दे देना है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे हम लोग नदियां बनाएंगे। नदियों के साथ जो जो भी चीजें, जो शहर लोकेटेड होंगे उस पे, और जो जहां से वो निकलेगी, वो सारी चीजें हम लोग उस पर लोकेट करते जाएंगे। और उसके बाद ये पेपर जो है आपका बिल्कुल रिवीजन के लिए तैयार होगा। जब भी आप इसको देखेंगे तो कहीं से भी आपको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देखेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिएगा कि मैं किस तरह से यहाँ पे करता हूँ। तो आइए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से जो सिंधु की नदियां हैं कहाँ से निकलती है और क्या क्या शहर उस पे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोग देखते चलेंगे उसमें। तो मैं कुछ चीजें लोकेट करता हूँ। पहले यहाँ पे है, देखिए एक जगह मैं लोकेट करता हूँ। अच्छा, ये जो मैं जगह बना रहा हूँ ना, वो हो सकती है कि थोड़ी नीचे हो ओरिजिनल मैप पे, तो उस पे माइंड मत कीजिएगा। मैं बस आपके लिए, मतलब याद करने के लिए ये चीजें हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, प्योर मैप तो है नहीं ये। तो ये है जगह, इसका नाम है, ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। फिर यहाँ पे दो पर्वत होंगे, दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं आपका। इस तरह से मैं बना देता हूँ पर्वत श्रृंखलाओं को, इस तरह से। और एक और बना देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, इस तरह से। ये जो पर्वत श्रृंखला होगी वो है आपका लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज है ये, या लद्दाख श्रेणी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। और ये है आपका जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और माउंटेन होगा इस तरह से, छोटा सा, ये छोटा सा यहाँ पे होगा। इसका नाम है देसाई माउंटेन। माउंटेन को मैं एमटी लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा, देसाई माउंटेन। ये लद्दाख रेंज का ही एक, मतलब कि हिस्सा है टूटा हुआ, तो ये वाला। फिर यहाँ से जो है, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है आपका ये वाला मैं बनाता हूँ, ये है आपका, मान लीजिए कि ये है मान सरोवर झील। एक और चीज है यहीं पे, ये है आपका राकस ताल। मानसरोवर झील के बिल्कुल बगल में ही है राकस ताल दोनों। तो राकस ताल जो होगी, वहां से एक नदी निकलेगी इस तरफ, उसका नाम होगा सतलज। सतलज जो है वो राकस ताल से निकलती है। और आपका ये मानसरोवर से निकलेगी नदी जो होगी हमारी, जो इसको आज हम लोग देखेंगे, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी यहाँ पे तिब्बत में है, मानसरोवर लेक, वहां से निकलती है। फिर ये सिंधु क्या करेगी, यहाँ से इंडिया में एंट्री करती है और ये बहती है किन दो श्रेणियों के बीच, आपको पता चल गया होगा, ऊपर लद्दाख रेंज और नीचे है जास्कर श्रेणी। फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है और धीरे से यहाँ पे मुड़ करके फिर आगे की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है जो सिंधु में जाकर के मिलती है। इसका नाम है श्योक नदी, श्योक नदी, श्योक रिवर। ये जो है श्योक नदी निकलती है और जो यहाँ पे जाकर के सिंधु में
मिलती है। ये जो जास्कर श्रेणी है इससे भी एक नदी निकलती है आपकी, ये इस तरफ से जाकर के और इसमें मिलती है, और इसी श्रेणी के नाम पे ही इसका नाम है आपका जास्कर नदी। ये जो है वो नदी का नाम भी है जास्कर। आई होप आपको ये चीजें दिख रही होंगी लिखा हुआ, वरना आवाज से सुन करके थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। फिर ये जो देसाई माउंटेन है वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका सूरू नदी। सूरू नदी है ये, जो निकलती है कहां से सॉरी, देसाई माउंटेन से, ये वाला। और इसी सूरू नदी पे एक जगह है, यहां पे मैं लोकेट कर देता हूं इस तरह से, जिसका नाम है आपका कारगिल। कारगिल का युद्ध हुआ था, आपको पता है कारगिल। तो कारगिल जो है वो किस पे लोकेटेड है आपको पता चल गया होगा, सूरू नदी पे। ये सूरू इस प्रकार भी हो सकता है या इस प्रकार भी हो सकता है, कोई सा दे दीजिएगा इसमें बस आपको यहाँ पे। तो ये तो क्या क्या चीजें अभी हमने यहाँ पे देखा, एक सियाचिन ग्लेशियर, उससे निकली श्योक नदी, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से यहाँ पे वो भारत में बहती है, यहाँ पे जब एंट्री करती है तो। और सिंधु जो है वो मानसरोवर से निकले थी यहाँ से। तो मानसरोवर के निकलने के बाद यहाँ पे श्योक मिला है, 3 नदियां मिल गई, श्योक, उसके बाद आपका सूरू ये वाली, और उसके बाद है आपका जास्कर ये नदी जो जास्कर श्रेणी से निकलती है। उसके बाद ये सिंधु जो है वो आगे बढ़ेगी भारत में। ये इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये चीजें कहीं पे हो सकता है ये मैप पे यहां से बह रही हो, यहां से घुस गई हो, पर आपको उतना नहीं लेना है। आप बस ये सारी चीजें किस लिए है कि ये एक नदी है, ठीक है, वो जा रही है, ये दो श्रेणियों के बीच में बही, इधर से एक नदी आकर के मिल गई, इधर से एक नदी मिली, इधर से नदी मिली। तो बस मार्किंग के लिए है बस कि हाँ जब हम देखें इसको तो रिवीजन के लिए फटाफट ये मतलब कि हो जाए बस उठाने से ही। अभी आप देखिएगा जब बनेगा तो ये बिल्कुल तैयार होगा तो आप देखेंगे इसको। फिर ये जो है पाकिस्तान में यहाँ पे एंट्री कर जाती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो है ये पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। फिर इसमें आगे चल के यहां से एक नदी इधर से आती है जो मिलती है, इसमें नाम है हुंजा नदी। और इधर से एक नदी आती है इस तरफ से, यहां में मिलती है, इसका नाम है गिलगित। ये गिलगित नदी है। और ध्यान रखिएगा गिलगित नदी सॉरी सिंधु की आखिरी जो है वो सहायक नदी होगी भारत में। इसके बाद जो है सिंधु आप देख रहे होंगे, इसके बाद पाकिस्तान में ये प्रवेश कर जाती है, तो ये आखिरी सहायक नदी है। उसके बाद ऊपर की हमने सहायक नदियां देख ली जो भी सारी। अब जो इम्पोर्टेंट इसकी जो 5 नदियां सहायक जो आती है उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन, जो है आपका झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज जो भी। तो अब देखते हैं एक एक करके हम लोग। सिंधु को हम लोग इस तरह से बना देते हैं, ये सिंधु यहां पे आएगी नीचे धीरे धीरे, और ये जो होगी आपकी अरब सागर में फिर चली जाएगी, कहां पे, कराची के पास जो है वो अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं। तो अगर ऐसे ज्यादातर लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, पर जिनको नहीं पता है वो याद रखना इस चीज को। उसके बाद जो है यहां पे एक जगह है, नाम है, इसका नाम जो होगा वो है वेरीनाग। ये बेरीनाग है। बेरीनाग से एक नदी निकलती है, कौन, ये है आपकी झेलम नदी। और झेलम नदी पे एक काफी इंपॉर्टेंट सिटी जो है, एक महत्वपूर्ण शहर है वो स्थित है। मैं ऐसे लोकेट करता हूं एक मार्किंग के लिए, यहाँ पे नाम है इसका श्रीनगर। तो ये झेलम नदी होगी, और ये आगे जाकर के फिर धीरे धीरे ये मिलेगी, चेनाब में जाकर के मिल जाएगी। फिर यहां से एक नदी आती है इधर से, एक ये, इसका नाम है आपका चंद्रा। और एक इधर से आती है, इसका नाम है भागा। ये चंद्रा और भागा के मिलने से एक नदी बनती है, इसकी संयुक्त धारा जब मिलेगी तो जो नदी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं चेनाब। ये चेनाब है।
अच्छा, ये जो चंद्रा होगी यहाँ पे, ये निकलती है आपका जोजिला पास से। जोजिला जो दर्रा है वहां से निकलती है। और ये जो भागा है वो निकलती है बारा लाचा से। तो अगर आप चंद्रा और भागा को याद करने के लिए, आपका जो जोजिला दर्रा है और पीर पंजाल है, सॉरी पीर पंजाल नहीं, बारा लाचा, अगर इसको आप मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। ये इस तरह से दर्रे का जो निशान होता है इस तरह का होता है। तो यहाँ पे आप लिख ले जोजिला। ये आप थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा में बनाएंगे, मुझसे थोड़ा छोटा हो गया है। ये जोजिला दर्रा है और ये है आपका जहाँ पे भागा निकल रही है, उसको इस तरह से मैं बना देता हूँ। तो ये है आपका बारा लाचा, ये बारा लाचा है, बारा लाचा दर्रा। थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया। ये चेनाब जो है आगे जा करके फिर से ये पाकिस्तान में एंट्री कर जाएगी और यहाँ पे इससे झेलम मिलेगी। तो अब क्या है कि यहाँ पे रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में जो है वो रोहतांग दर्रा है। मैं लोकेट करने के लिए इस तरह से करता हूँ मार्क के लिए, बस। ये कहीं और भी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, तो मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज। तो यहां से रोहतांग दर्रे के पास एक नदी निकलती है, वो है आपका, ये इस तरह से लोकेट कर दीजिए आप। नाम है ये रावी नदी होगी, ये है रावी नदी, ठीक है। और रावी नदी पे एक इंपॉर्टेंट शहर स्थित है, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लोकेट करता हूँ। नाम है चंबा। तो चंबा जो हिमाचल में है वो किस पे स्थित है, वो रावी नदी पे। और ये जो रावी नदी है वो ये रोहतांग दर्रे में लिख देता हूँ इसको, रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, यहाँ पे उसके पास से निकलती है। और ये बहती है दो जो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, जिस तरह से ये सिंधु नदी बह रही थी लद्दाख और जास्कर के बीच से, ये बहती है पीर पंजाल और धौलाधर से। तो अगर आपको बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे दो रेंज दे दें आप, यहाँ पे नीचे दो रेंज एक और यहाँ पे बना दीजिए जो है इस तरह से। तो ये है आपका पीर पंजाल श्रेणी, और ये है आपका धौलाधर, ये धौलाधर श्रेणी है। तो यहां से चंबा देख लिया आपने, यहां पे हो गई। और ये जो है ये भी चली जाएगी कहां पे, पाकिस्तान में। तो इस तरह से यहां पे ये आ जाएगी आपका, इधर से जो आ रही होगी आपका जो नदियां चेनाब, झेलम और रावी, इसमें ये मिल जाएगी यहाँ पे। इसी के पास से जो आपका रोहतांग दर्रा है, इसी के पास से एक और नदी निकलती है यहाँ पे, ये है आपका व्यास नदी। ये व्यास नदी है, ये इस तरफ बह रही है यहाँ पे। और व्यास नदी पे शहर जो स्थित है, या एक जगह बोल सकते हैं उसको, कुल्लू जो है वो व्यास नदी पे स्थित है। तो कुल्लू यहाँ पे बस रैंडमली कहीं पे मार्क कर दीजिए। और फिर जो है इधर से आती है आपकी कहाँ पे, ये जो सतलज है वो इधर से आती है। मैंने यहाँ से जो निकाला था कहाँ से, ये मानसरोवर झील के बगल से जो राकस ताल है वहां से ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत में जहां पे प्रवेश करती है जिस दर्रे से, उस दर्रे का नाम है सिप किला। यहाँ पे आप मार्क कीजिए सिप किला, इस तरह से दर्रे का सिंबल दे करके। ये है सिप, पेन थोड़ा सा धोखा दे रहा है, सिप किला दर्रा, ठीक है। और ये आकर के यहाँ पे सतलज जो है वो भी इस तरह से पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाएगी। और ये जो व्यास नदी है वो आकर के कहाँ पे, पूरी जो है ये नदी वो भारत में ही बहती है। आप देखेंगे कि सारी नदियां, ये जो आपका रावी है वो भी पाकिस्तान में घुस रही है, चिनाब वो भी पाकिस्तान में जा रही है, झेलम वो भी पाकिस्तान में जा रही है। तो थोड़ी नदी भारत में और थोड़ी पाकिस्तान में, यहाँ भी थोड़ी भारत थोड़ी पाकिस्तान में। पर ये जो व्यास है ये देखिए यहाँ से निकल करके ये भारत में ही पूरी तरह से भारत में बहेगी। और ये मिल जाएगी कहाँ पे, ये सतलज में। आपका ये सतलज नदी है, सतलज। और ये जिस जगह पे मिलेगी उस जगह का नाम होगा आपका हरिके,
हरीके में जो है पंजाब में एक जगह है, वहाँ पे जो है व्यास नदी सतलज से जाकर के मिलती है। और हरीके पे जहाँ पे मिलती है वहाँ पे काफ़ी बड़ा बैराज है जिसको हरीके बैराज भी बोलते हैं। सतलज नदी पे कहीं पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। एक डैम है जिसका नाम है नाफ्ता जाखरी। इस पेन से छोड़ता हूँ, मैं इसी से लिखता हूँ, नाफ्ता जाखरी। नाफ्ता जाखरी डैम जो है वो किस पे है? सतलज नदी पे, इस पे स्थित है। फिर ये सतलज नदी क्या होती है, सारी नदियां फिर इस तरह से जाकर के फिर सिंधु में जो है वो मिल जाएगी। कहाँ पे? पाकिस्तान में। इस तरह से तो आपने देख लिया सारी चीजें। सिंधु जो है मानसरोवर से निकली, 2 श्रेणियों के बीच से यहाँ पे गुजरी, जास्कर श्रेणी से और लद्दाख श्रेणी से। फिर उसके बाद यहाँ पे जास्कर श्रेणी से एक नदी निकली, जास्कर नदी, जो यहाँ पे आपकी सिंधु में मिली। फिर यहाँ पे हुंजा नदी निकली, कहाँ पे? आपकी सुरू नदी, सुरू नदी जो है वो निकली कहाँ से? देसाई माउंटेन से। ये जो देसाई माउंटेन है आपका, और जैसे ये सुरू नदी पे कारगिल रिवर जो है वो, कारगिल जो शहर है या जगह बोल सकते हैं, वो सुरू नदी पे है। उसके बाद जो है आपका श्योक नदी निकली, कहाँ से? सियाचिन ग्लेशियर से, वो आकर के सिंधु में मिली। फिर हुंजा नदी, यहाँ पे हुंजा इधर से आई, फिर सिंधु में मिली वो। और लास्ट में जो सबसे अंतिम ट्रिब्यूटरी थी सिंधु की, गिलगिट भारत में, वो यहाँ पे मिलती है। और उसके बाद 5 नदियां हैं, पंचनद जिसको कहा जाता है, जिसके नाम पे पंजाब है आज। तो उसमें जो है झेलम आपका बेरीनाग से निकलती है, और यहाँ श्रीनगर इस पे लोकेटेड है। फिर चंद्रा और भागा 2 छोटी छोटी सरिताएं होती है जो मिलकर के चेनाब नदी बनाती है। और कहाँ से निकली वो देखा आपने, बारालाचा दर्रा था ये, और जोजिला दर्रा था। फिर यहाँ पे रोहतांग दर्रे के पास से ये रावी नदी निकलती है, और ये 2 श्रेणियों के बीच पीर पंजाल और धौलाधर से जो है वो बहती है। फिर यहीं से रोहतांग दर्रे के पास से व्यास नदी निकलती है, और कुल्लू जो है व्यास नदी पे लोकेटेड है, और चंबा जो है वो रावी नदी पे ये लोकेटेड है। सतलज जो है यहाँ से राकस ताल से निकलती है, सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और इस पे जो है नाफ्ता जाखरी डैम है। हरिके में जो है व्यास और सतलज मिलती है, और फिर ये सब मिलकर के सारे जो है पाकिस्तान में चले जाते हैं। फिर ये जो ये सिंधु है इसमें जाकर के मिल जाते हैं। तो ये सारी नदियां जो है आपने देखा वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियां जो है हमने यहाँ पे कवर किया। आप देखिए, अगर आपके पास इस तरह से होगा तो कहीं भी आप ये पेज रखिए छोटा सा बस, और जब भी आपको रिवीजन करने का मन हो तो बस एक पेज में आपका सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।